आज नेहा जल्दी ही ऑफिस से चली आई थी क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन को जाना था। ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? नेहा ने झंडे वाला मंदिर के सामने नारियल प्रसाद वाली महिला से पूछा। जी ये 51 का है, ये 100 का है और ये बड़ी चूनर के साथ 151 का है, दुकान वाली महिला ने कहा। सस्ते मस्ते सामान रखकर पूजा के सामान में भी ठगी करते हैं ये लोग, फुसफुसाते हुए नेहा ने कहा। नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बना है। देखो नारियल ही 20 का होता है, फिर साथ में फूल, चुनर, अगरबत्ती और इसमें इलायची दान भी तो है। शायद इस महिला ने नेहा की फुसफुसाहट को समझकर ही तुरंत प्रत्युत्तर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो पता है। कहते हुए नेहा ने 51 रुपए वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहां पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था क्योंकि दोबारा इतने दूर आना मुश्किल ही था और इसीलिए ही तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। सुनीता, तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो ना हमारे घर के पास ही रहती है, उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही वो बेचारा बिस्तर में पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था, उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। वो जो कुछ कमाती है ना, उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है और इस बार तो वो बेटे के लिए माँ ने मन्नत मांगकर नारियल के हर पैकेट के साथ चूनर भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही नेहा का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा और अब तो वो माता जी के दर्शन के बगैर ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं नेहा से कहने लगी, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही हैं? तो हड़बड़ाते हुए घबराकर नेहा उनसे बोली, कुछ छूट गया है मेरा बाहर, वहाँ से आकर ही दर्शन करूँगी, वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और अब जाते जाते ही वो सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुँची और उसे 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोली, प्लीज़ माता जी आप इसे रख लो, मना नहीं करना। नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत के किसी के पैसे नहीं लेती, जितना भी मिल जाता है बस उसी से हम लोग वो आगे कुछ कहती इसके पूर्व ही नेहा ने उससे मुनहार करते हुए कहा, माता जी ये मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो, ये दान नहीं, एक माँ दूसरी माँ को अपनी श्रद्धा से दे रही है। कहते हुए नेहा के ओठ थरथराने लगे। ये देखकर तत्क्षण दोनों ही माँ की आंखें अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर में मंत्र गूंजा। आज नेहा बहुत शर्मिंदा थी, अनजाने में ही वो क्या करने चली थी। हम बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं जाते मोल भाव करने, तो फिर ये छोटी छोटी दुकानों पर क्यों मोल भाव करते हैं? हमें पता होता है इससे उनका परिवार चलता है, फिर भी 10-20 के लिए हम झिक करते हैं। 10-20 में हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी के घर का चूल्हा जरूर जल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है?